गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6th क्लास में हम लोग संख्याओं के साथ में खेलना चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल प्रश्नावली 3.3 में विभाजकता के नियम पढ़े थे। मैंने आपको नियम लिखा दिए हैं सारे, आप उनको अच्छी तरह से याद करें। उसके बाद में 3.3 का जो प्रश्न आ रहा है वो ध्यान से सुने और हल करें। जैसे 3.3 का 2 प्रश्न है, मैंने यहाँ पे बता दिया था। सॉरी, 3.3 के नियम लिखाए थे मैंने। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 3.3 का जो पहला प्रश्न है वो देखो क्या करना है। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य। हाँ या नहीं कहना है। तो देखो आपको यहाँ पे मैं निम्न संख्याओं में 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से विभाज्यता की जांच कीजिए। इतना ही है, जांच कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे केवल हाँ या नहीं, केवल हाँ या नहीं लिखना है। तो इसके अंदर में ये खुद करेंगे, वैसे कल बता दिए थे मैंने। 128, दूसरा इसके अंदर आ रहा है 990, थर्ड इसमें आ रहा है 1586, फोर्थ है इसमें 275, पांचवा इसमें है 6686, सातवां इसके अंदर है 127 में है 6,39,210, सातवां इसमें है 4,29,714, आठवां है इसमें 2,856, नौवां है इसमें 3,060 और 10वां इसके अंदर है 4,06,839। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक सवाल बता देता हूं आपको। जैसे इस तरह से इसमें सारणी बना लेंगे आप, यहां लिख देंगे 2, 3, 4, इस तरह से। आगे जो भी आपसे पूछा गया है उन सबकी बना लो सारणी। और रफ में सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इकाई अंक देखना है। 8 है तो जाएगा, तो आप ये ऐसे टिक लगा दें, या फिर इसकी जगह यहां लिख दें हाँ। इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी जांच करने के लिए हम लोग इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। 8, 2, 10 और 11, और 11 में 3 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे नहीं लिखना है। उसके बाद में इसमें 4 का भाग बताने के लिए मैंने इकाई दहाई से बनी संख्या, यानी कि 28 में 4 का भाग चेक करना है, जाता है तो हाँ लिखें। उसके बाद में यहाँ पे 5 लिख देना, 6, 8, 9, 10 और 11, ऐसे। 5 का भाग का नियम हमारा था इकाई अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो इकाई अंक यहाँ 8 है तो यहाँ नहीं आएगा। 6 का नियम हमने बताया था आपको, 2 और 3 का भाग जाना चाहिए, तो 2 का तो जाता है लेकिन 3 का नहीं जा रहा है, तो 6 का भी नहीं जाएगा। 8 का नियम आपको मैंने बताया था कि इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये 128 है। तीनों अंकों से बनी संख्याओं में 8 का यदि पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ये तो हमारे पास 3 अंकों की है, इसमें आप लोग 8 का भाग चेक करोगे तो जाता है इसमें हाँ। 9 का भाग जो 3 का नियम है वो ही है,
अंकों का योग करो, 8 2 10 रहे 11 हुआ, 11 में 9 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ नहीं हो जाएगा। 10 का नियम मैंने आपको बताया था, इकाई अंक 0 होना चाहिए, जैसे इनमें इकाई अंक 0 इसमें है और इसमें है, तीनों में जाता है, बाकी में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे नहीं लिख दो। 11 का नियम मैंने बताया था, संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर यदि संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग में अंतर यदि 0 या 11 से भाज्य संख्या हो तो ये विषम स्थान पर है 1 और एक विषम स्थान पर 8 है। दोनों का योग करेंगे, 1 और 8 का योग किया तो 9 में से आप लोग सम स्थान में उठा दो, सम स्थान का योग 2 ही है, 7 हुआ जो 11 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएंगे। इस तरह से आपको एक सारणी बनाकर और ये चेक करना है। तो ये हमारा पहला सवाल इसमें दिया हुआ है प्रश्नावली 3.3 का। उसके बाद सेकंड सवाल देखिए उसमें क्या कह रहा है। सेकंड सवाल देखो, दूसरा सवाल कह रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूं विभाज्यता की जांच के नियमों से ज्ञात कीजिए कि निम्न संख्याएं चार से या 8 से अथवा दोनों से विभाज्य है। केवल आपको चेक करना है भैया कि जो संख्या 4 से जा रही है उसमें 4 वाले में टिक लगाना है सही का, और 8 में जा रहे तो 8 में, तो दोनों हो जाएगी वो। और यदि केवल 4 में जा रहे तो 4 वाले में, इसमें भी वही नियम है। आप लोग इस तरह से सारणी बना के इसका जवाब दे सकते हो या फिर पूरा नियम लिख के कर सकते हो। इसके अंदर जो सवाल दिए गए हैं वो 572 है, बी हमारे पास है 7,26,352, सी हमारे पास है 5,500, डी हमारे पास है इसमें 6,000, ई इसके अंदर है 12,159, एफ इसके अंदर है 14,560, जी इसके अंदर है 21,084, एच आई 1,700, जे 2,150। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो तीसरा प्रश्न भी ऐसा ही है। 6 से विभाज्यता की जांच कीजिए। निम्न संख्याओं में 6 से विभाज्यता की जांच कीजिए। अब इनमें देखो मैं एक सवाल बता देता हूँ आपको, जैसे ये लेते हैं 297,144 हल है। इसमें केवल 6 अंक संख्या 6 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले ये संख्या इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 4 2 से विभाज्य है, इकाई अंक 4 को देखना है, 2 से विभाज्य तो हो गया। अब 3 का और चेक करना है तो तथा अंकों का योग 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लो, सबको जोड़ दो, 11 7 18 19 4 23 4 27 27 3 से भाज्य है। 27 में भी 3 का भाग जा रहा है ना, तो ये संख्या 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है। इसलिए
यह संख्या 6 से विभाज्य होगी, यानी 6 का पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा। अब इसके अंदर जो सवाल है वो आप लोग नोट कर ले। पहला तो ये है, दोबारा देखें तो ध्यान से देखें, इकाई अंक देख के 2 का पता लगाएं, अंकों का योग करके योग में यदि 3 का भाग जाता है तो वो 3 से भाज्य होती है। इस तरह से 2 और 3 का यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो 6 का निश्चित तौर पर जाएगा। इसके अंदर जो सवाल है वो नोट करें। बी 1258, सी 4335, डी 61,233, ई 9,01,352, एफ 4,38,750, जी 17,90,184, एच 12,583, आई 6,39,210 और जे 17,582। इस तरह से ये हमारे पास केवल इसमें 6 का पूछ रहा है। इसी तरह से 11 से विभाज्यता की जांच करनी है आपको। अगला सवाल आ रहा है 4th, यही पसंद कर लेते हैं हम। देखो इसमें ये 4th हो जाएगा। विभाज्यता के जांच के नियमों से ज्ञात कीजिए कि दी गई संख्याएं 11 से विभाज्य है या नहीं। 11 से विभाज्यता का एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला प्रश्न लेते हैं, इसमें 5,445। तो पहले हम लोग विषम स्थानों के अंकों का योग लिखेंगे। विषम स्थान का मतलब जो पहले से स्टार्ट है, पहला तीसरा, तो 5 + 4 यानी कि 9 आ गया। इसी तरह से सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग वही 4 + 5 9। अब दोनों सम स्थान के अंकों का और विषम स्थान के अंकों का योग हमने कर दिया है। अब यहाँ पे दोनों का अंतर निकालना है। अंतर दोनों में 9 - 9 हो गए = 0 हो। यदि यहाँ पे अंतर 0 आ जाए या 11 से विभाज्य आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसलिए यह संख्या 11 से भाज्य होगी, 11 से भाज्य होगी। इस तरह से 11 से विभाज्यता के नियम की जांच करनी है आपको। इसके अंदर बी प्रश्न है, ये नोट कर लें आप लोग। 10,824। सी प्रश्न है यहाँ पे 71,38,965। डी है 308। एफ 9,01,153। इसको उतारे अच्छी तरह से। 11 से नियम की जांच करनी है, 11 से विभाज्यता की नियम की। उसके बाद में बच्चों ये आज का होमवर्क काफी हो गया है। आप इन 4 सवालों को अच्छी तरह से हल करें अपनी नोटबुक में, और विभाज्यता के नियम भी यहाँ से याद हो जाएंगे। तो मेन है परीक्षा 8वीं कक्षा की बोर्ड कक्षा में ज्यादातर 3 और 9 का नियम ज्यादा 11, 3, 9 और 11
ये नियम विशेष तौर से याद रखें, ज्यादा इनको इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 3, 9 और 11। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल, अगर किसी भी सवाल में डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।